Great to have you. Welcome to the 108, that is 108th episode of Wednesdays for Waste Warriors. And हम लोग ऑफिसेस, कॉरपोरेट्स, आम हमारी जनता सबके साथ बात करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम द डिसीजन मेकर्स, जो आईएएस बन के कमिश्नर्स। कुछ दिन पहले हमारे पास इंदौर के कमिश्नर भी हमारे गेस्ट थे। सो आप लोग जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं, एंड स्पेशली रिलेटेड टू वेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन, उसके लिए आज हमने आपको इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट, and we are थैंक eager यू। to learn from you and your experiences. So, मैं सब लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं। मिस गरिमा अग्रवाल इज एन आईएएस, एंड अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताएं कि हुज गरिमा। ओके। सबको नमस्कार। मैं गरिमा अग्रवाल हूँ। मैं खरगोन मध्य प्रदेश से आती हूँ। ओके। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई ट्रिपल आईटी हैदराबाद से की है। आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वेयर आई हैव डन माय बीटेक एंड मास्टर्स, बीटेक एंड एमएस इन ईसी. Post that, I appeared for UPSC exam. In my first attempt, I got into IPS, and in the immediate next attempt, I got into IS and allotted Telangana cadre. Currently, I'm working as additional collector in Siddipet district of Telangana. वेरी नाइस। Yeah. आई एम फ्रॉम भोपाल, सो Acha, great. गुड MP. कनेक्शन। Yeah, yeah. सो गरिमा, जब आप आईएएस में चुन के आए और आपने उस समय कुछ सोचा होगा कि आपके ये प्लान्स होंगे, आप ये करेंगे, वैसा करेंगे, क्या आपने कभी सोचा था आप जो अभी कर रहे हैं वो करेंगे? That's a good question because when we prepare for UPSC, we think of a lot of things, but service is not exactly what we think about during preparation. तो इतना स्पेसिफिक तो नहीं आइडिया था कि मैं कुछ बर्तन बैंक करूंगी, बट समथिंग रिलेटेड टू सैनिटेशन, स्वच्छ भारत, सस्टेनेबिलिटी. I always wanted to do that theme was very close to my heart. Today it is Ganesh Chaturthi, so I would like to bring about one issue where I remember in 2003-4, my father in Khargon started this campaign of planting a tree in place of a clay idol, in place of a plaster of Paris idol on Ganesh as well as on Navratri. हम्म। And that campaign took a good shape, at least in the local town, and then it was also covered as an editorial in some of the papers. And that's when it occurred to me that small steps can make a lot of difference. And that time I felt ki what if that campaign was supported by the local administration, it would have got a bigger या support or visibility. या And that's when I thought, okay, if at all I'm in that place, I would definitely like to promote some sustainable ideas in our day-to-day lives. ये So yes. बहुत अच्छा है, बिकॉज जब हम बोलते हैं कि हम कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सो एज जी. सिटीजन हम सब लोग सिर्फ सोच सकते हैं। वी आर नॉट इम्प्लीमेंटर्स, और वी डोंट हैव द अथॉरिटी, एंड वी डोंट हैव, नॉट ऑलवेज वी डोंट हैव दैट सपोर्ट। सो Mhm. जब कोई अथॉरिटी ही ऐसा सोचती है कि मैं हम ये करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, आई वुड से। सो आपने सबसे पहले जो प्रोजेक्ट शुरू किया वो अ, कहाँ शुरू किया और वो कहाँ तक पहुंचा? मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू किया था सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में ही. हम्म। सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में हम दो बड़े इनिशिएटिव कर रहे हैं सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की डायरेक्शन में. हम्म। पहला है ऋतु प्रेमा और दूसरा है बर्तन बैंक. हम्म। ऋतु प्रेमा का कॉन्सेप्ट ये है कि हम महिलाओं को सैनिटरी पैड्स की बजाय मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करने के लिए प्रमोट करते हैं. ये कैंपेन इस जिले में 2022 में शुरू हुआ था जब मैं यहाँ नहीं थी. हम्म। पर उस टाइम पे ये कैंपेन लिमिटेड था हमारे खुद के वुमेन एम्प्लॉयज से. सो हम्म। लगभग 15 से 20 हजार महिला एम्प्लॉयज को रीच आउट किया गया था उस कैंपेन में. सारी आशा वर्कर, सारे आंगनवाड़ी वर्कर, सारी टीचर्स, सारे अदर रेवेन्यू एम्प्लॉयज. हम्म। और जब मैंने ज्वाइन किया तो आई, थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ माई प्रीवियस
predecessors who had started this, I just scaled it up कि हमने एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्युएंसी में लगभग 174 कैंप्स किए हैं हर ग्राम पंचायत और हर म्यूनिसिपल वार्ड में, जिसमें ट्रेन्ड डॉक्टर आकर एक्सप्लेन करते थे। तो ये एक वर्बोस एक्सप्लेनेशन नहीं था कि एक ऑफिसर बस लोगों को बोल रहा है कि ऐसा करो। हम्म। हम एक डॉक्टर आती थी जो एक्सप्लेन करती थी कि उस कप को कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, उससे क्या हेल्थ के फायदे हैं, उससे क्या एनवायरनमेंट के फायदे हैं। तो वो एक इस डायरेक्शन का पहला इनिशिएटिव था जिसका हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। हम थैंक्स टू दैट हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और एमएलएस का भी हमें बहुत सपोर्ट मिला, और हम सीएसआर के थ्रू ही 54,000 कप्स फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। वाह। उसके बाद हमने एक डेडिकेटेड ऐप डिजाइन की जिससे अ, हम एटलीस्ट 3 महीने तक उनका फीडबैक लेते थे कि क्या वो यूज कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। तो मैं ये नहीं कह सकती कि 100% महिलाएं जिन्हें हमने कब दिया है वो यूज कर रहे हैं, बट एटलीस्ट 64 to 70% तक के यूसेज को हम पहुंच पाए, जो That's काफी डिफिकल्ट है। बिकॉज एज अ वुमन यू कैन अंडरस्टैंड कि मेंस्ट्रुएशन में किसी भी तरह का हैबिट चेंज बहुत डिफिकल्ट है, प्लस उससे रिलेटेड टैबूज भी बहुत जुड़े हुए हैं। तो yes. वो पहला ऐसा प्रोजेक्ट था। हम्म। सो आपने पहला ही प्रोजेक्ट ऐसा, लाइक आई वुड से धमाकेदार वर्ड कि लाइक शेकिंग द सोशल स्टिग्मास एंड शेकिंग दोज नॉर्म्स कि ये इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, हश हश टॉपिक है एंड ऑल दैट। सो हाउ डिड यू गेट दैट करेज और कॉन्फिडेंस कि पहले मुझे ये करना चाहिए? आ, जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मेरे जो प्रेडेसेसर थे, वो मेल ऑफिसर हिमसेल्फ, ओके। उन्होंने खुद ने भी काफी इसको सपोर्ट किया। हम्म। वो खुद हर इस कैंप में जाते थे और शायद उस सभा के वो इकलौते मेल ऑफिसर थे। वाह। फिर मेरे आने के बाद मैं जब जब प्रोग्राम्स रखती थी तो मैं आई मेक श्योर कि हर मेल सरपंच भी अटेंड करे। यस। अक्सर ऐसा होता था कि वो टेंट कैंप पूरा अरेंज कर देते थे और जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता था वो छोड़ने की कोशिश करते थे कि ठीक है मैडम, हाँ। మీరు అందరం మహిళలు ఉన్నారు కదా, మీరు कंटिन्यू చేయండి। मतलब ये बात वो तेलुगु में कहते थे कि अब आप लोग सब महिला लोग हैं ना, हाँ। अब आप प्रोग्राम करिए, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी, अब मुझे छुट्टी दीजिए। हाँ। और मैं उन्हें फोर्स करती थी कि नहीं, ये विषय सबका विषय है और सबको इसमें बात करनी चाहिए। हम्म। तो इसलिए हम आई यूज टू मेक श्योर कि मेल ऑफिसर्स, मेल सरपंचेस, मेल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो पार्टिसिपेटेड। या। हमारे लोकल एमएलए खुद जब इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे तो इससे और ज्यादा स्टिग्मा कम होता गया। लोगों को लगा कि अच्छा, ये भी इस बारे में बात कर रहे हैं इतना खुलकर हाँ। मंच पर, तो हमें शर्माने की क्या जरूरत है। तो इससे हमें किसी ने कप्स यूज किए या ना किए, सोशल जो एक्सेप्टेंस मिली मेंस्ट्रुएशन को, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस पैरामीटर भी था। बिल्कुल। सो डेफिनेटली वी डिड फेस रेजिस्टेंस, स्पेशली हम जब जूनियर कॉलेजेस एंड डिग्री कॉलेजेस में गए तो हम्म। हमें काफी रेजिस्टेंस मिली, क्योंकि कई लोगों का बिलीव था कि बिफोर मैरिज ये नहीं इंकरेज किया जाना चाहिए। तो यस। वहां भी टूक इट स्लो, वहां पर हमने क्लॉथ पैड्स को प्रमोट किया हम्म। बजाय द प्लास्टिक सैनिटरी पैड्स। हम्म। एंड मैरिड महिलाओं के बीच में हमने कप्स को प्रमोट किया। तो इसलिए इट वाज आई वुड से मशीन लर्निंग काइंड ऑफ प्रोसेस कि एज एंड व्हेन हम आगे बढ़ रहे थे, हम अपने फीडबैक से सीख रहे थे और उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जा रहे थे। हम्म। सो अभी आपने कितने गांव या कितने लोगों को रीच आउट कर लिया है? लाइक आई टोल्ड, हमने 54,000 महिलाओं को कप्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमने 174 विलेजेस प्लस म्युनिसिपल वार्ड्स में कैंप कंडक्ट किया है। एंड उसके साथ हम लगभग 1.5 लाख महिलाओं तक पहुंच पाए। वाह। इन वन कॉन्स्टिट्युएंसी सैचुरेशन मोड, हर विलेज हर वार्ड में प्रोग्राम हुआ है। अदर कॉन्स्टिट्युएंसीज में एटलीस्ट इन हेडक्वार्टर्स वी वर एबल टू कंडक्ट सम अवेयरनेस कैंप्स। वेरी नाइस। सो और कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी बाकी है अभी? अभी 3 और बाकी हैं। ओके। जी। हो जाएगा। गुड। जी जी जी। सो जब ये हो रहा है और रेजिस्टेंस भी आ रही है, सो आपने कभी ऐसा देखा कि जो आए हैं और जो कन्वर्ट हुए हैं, लेट्स से, उन लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ से इसको आगे बढ़ाने में मदद की है? काफी ज्यादा। हम्म। इसमें सबसे एक्टिव रोल प्ले किया है हमारी खुद की फील्ड वर्कर्स एंड चेंज मेकर्स ने।
हम्म। For example, our ASHA workers, our Anganwadi teachers, our own DPO, my district panchayat officer is a lady officer. She was the main lead into this project. तो जब वो हर प्रोग्राम में जाकर अपना बताती थी कि मैं यूज करती हूँ, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो लोग कनेक्ट कर पाते थे। और हमारे हर कैंप में 3 से 4 लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए ही होते थे। हम्म। फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज में महिला पार्षद थी, महिला वार्ड ऑफिसर्स नहीं, वार्ड मेंबर्स थी, वो भी काफी, उनका भी काफी सपोर्ट मिला, वो खुद भी बोलती थी। तो आई थिंक एक्सपीरियंस शेयरिंग से बहुत हेल्प मिली है। इनफैक्ट हमने जो ऐप बनाई थी, वेबसाइट बनाई थी, उस पे भी हमने एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया था ऑफ एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ। हम्म। क्योंकि जब वो कहती थी बाकी लोग से कि हाँ मैं यूज कर रही हूँ और इट इज कंफर्टेबल, तो डेफिनेटली चारों और महिलाएं उसको देख के कन्विंस होती थी, इंस्पायर होती थी। टेस्टिमोनियल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो फर्स्ट हैंड वो बताते हैं। सो एग्जैक्टली। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो आपका ऐप अभी भी चल रहा है? इज इट ओनली फॉर द पीपल लाइक द लोकल The पीपल? app is only for our field functionaries. अच्छा। It is this is just to track the distribution of cups so that we take digital signatures. It's for the record maintenance. Our website is public, so if you want, I can share it. या श्योर श्योर। हाँ, एंड आई आई okay. जस्ट नोटिस दैट आप तेलुगु में बहुत फ्लुएंटली बात कर रहे थे। सो फ्रॉम खरगोन हिंदी स्पीकिंग गर्ल गोज टू तेलंगाना, तो आपने वो सीखी भाषा कि आपको पहले से आती थी, या अभी आप सीख रही हैं थोड़ी थोड़ी? नहीं, मैंने सीखी है, मुझे पहले से नहीं आती थी। ऑल जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, हमारी सर्विस का हिस्सा है कि हमें जो भी कार्डर अलॉट होता है, हमें वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। इनफैक्ट हमारी ट्रेनिंग के साल के एंड में ही हमारी एग्जाम्स भी होती है, तो जब तक हम वो एग्जाम्स नहीं पास करते, हमारे प्रमोशंस भी और रादर इंक्रीमेंट्स भी रोक दिए जाते हैं। तो इट इज पार्ट ऑफ जॉब। और बाकी चीजें हम जैसे जैसे फील्ड में काम करते हैं, अपने आप सीखने लगते हैं। तो इट्स आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम नॉट परफेक्ट, बट हर रोज कुछ नए शब्द सीखती रहती हूँ। बहुत ही बढ़िया, सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। यू आर पार्ट ऑफ देम, जब तक हम उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं में नहीं बातचीत करते, तब तक उनको नहीं हम लगता कनेक्ट नहीं। हम कनेक्टेड हैं और हम एक हैं, या ये समझ सकते हैं हमारी जो भी परेशानी है या कुछ। सो दैट्स रियली ब्यूटीफुल कि दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, एंड प्लस आई थिंक यू बीन एबल टू ब्रिंग दैट चेंज। ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कि जब आप उनमें से एक हो जाएं। और वो नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ऋतु प्रेमा, बिकॉज ऋतु इट्स प्रेमा मीन्स लव योर पीरियड। यस, द साइकिल, या वी हैव, हम जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग भी, ओके हाँ, आपके वो आ गई वेबसाइट। हम लोग भी मेंस्ट्रुअल कप्स के ऊपर काम करते हैं, और हम प्राइड मेंस्ट्रुअल कप को प्रमोट करते हैं, और लोगों को हम वो बताते हैं कि कैसे आप, क्यों जरूरी है फॉर एग्जाम्पल, और कैसे आप यूज करें, कैसे इंसर्ट करें, कब इंसर्ट करें, वो सारा कुछ, कैसे क्लीन करें, कैसे रीयूज करें। तो वो हम सारी चीजें उनको बताते हैं। और हमारी भी वैसी थोड़ी ट्रेनिंग होती है लोगों को, जिला परिषद स्कूल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, उन सब के साथ में। सो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपका पहला वो प्रोजेक्ट था। आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट था, जो कि मुझे नहीं पता वो दूसरा था क्या, लेकिन जो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था उसके बारे में आप कुछ बताएंगी? आई थिंक वी लॉस्ट हर, शील कम बैक अगेन। Yes, let's wait for her. Thank you everyone for joining. Happy. दया अच्छा ठीक है। हाँ, शीज कम बैक। नहीं नहीं, शी विल, आई थिंक वो, उनको लॉग इन करने में थोड़ा परेशानी हो रही थी, अब वो वापस ज्वाइन करेंगी। It's really great to find IAS people working on the field, you know. Very, very rarely they work on the field. Exactly. This water and sanitation is considered a punishment postings usually. नहीं नहीं, बट वो अच्छी बात है ना कि शी इज, आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स बीइंग Very much, very much. अ And गर्ल। those who have worked on this field and performed, they are role models. They are role models.
I place one I mentioned in my in the chat regarding Shanta Sheila Nair. Hmm. She is the architect of rainwater harvesting in Tamil Nadu. And Hmm. then she went out. She got an upgraded secretary of Water Resources Ministry in Delhi. And she did so well. Delhi, she did water, wastewater, and waste also. Wonderful. So we've got her again. आप I think आपका Good, good. connection Thanks. हो गया था. So we are back again. What about the next project that you took up? Um, Gee, there is very heavy rainfall here. That's how we had a power Oh, cut. So oh, sorry. So next project was Bartan Bank. Bartan Bank or Steel Bank is a concept where at every Gram Panchayat we purchase a set of all steel utensils like plates, spoons, कटोरी, चम्मच, ग्लासेस, बनाने के लिए रिक्वायर्ड भगोने, सारे तरह के बर्तन। और उसके बाद इन उन स्टील बर्तनों को एक बैंक की तरह रखा जाता है ताकि उस ग्राम पंचायत की किसी मीटिंग में या किसी लोकल कार्यक्रम में जब भी उन्हें किसी तरह के कम्युनिटी लंच को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़े तो वो इन्हीं बर्तनों को नॉमिनल रेट्स पे रेंट पे ले सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ये आइडिया जो है इट इज अबाउट रिप्लेसिंग डिस्पोजेबल प्लेट्स। yeah. क्योंकि जो मार्केट में सबसे ज्यादा अवेलेबल अभी डिस्पोजेबल प्लेट्स और यूटेंसिल्स आ रहे हैं वो या तो प्लास्टिक के हैं या प्लास्टिक जैसे हैं। अभी मैं देख रही हूँ सबसे ज्यादा कॉमन जो प्लेट्स दिख रही है मार्केट में पेपर प्लेट्स। हमें लगता है वो पेपर की है बट उस प्लेट के ऊपर भी एक बहुत पतली सी प्लास्टिक की फिल्म होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो आई डोंट थिंक मार्केट में अभी हार्डली 5% डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स हैं जो सच में पेपर के बने हैं 100% और जो कंपोस्टेबल हैं। बाकी सब कहीं ना कहीं प्लास्टिक ही है। सो उसको रिप्लेस करने के लिए यह हमारा इनिशिएटिव था। आपके मुंह से ये सुन के बिलीव मी इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज हम ये सबको समझाते रहते हैं कि वो पेपर प्लेट्स आर नॉट पेपर, इट हैज अ एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं, तो वो दिल को बहुत शांति मिल रही है कि हाँ, थैंक गॉड कि कहीं तो कोई समझता है कि ये क्या है। बिकॉज पेपर कप में चाय पीते हैं विच इज नॉट पेपर कप, इट इट हैज इज अ नॉट। प्लास्टिक फिल्म, या इट सो हैज अ प्लास्टिक फिल्म दैट्स व्हाई इट इज सर्वाइविंग। वरना वो गलगल हो जाएगा चाहे इतनी देर उसमें रखोगे तो, बस अगर वो सही में पेपर का है तो। वही समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और वही आपके मुंह से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एक हिस्सा जो है भारत का वो आपके थ्रू ये समझ जाएगा और वो बर्तन बैंक यूज करके एटलीस्ट उस जगह को तो सेव कर सकेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग, इट्स एब्सोल्युटली एन अर्जेंट नीड हम सब लोगों की। हाँ मतलब यही मैं भी कहना चाहती हूँ, इट इज नॉट अबाउट मी। मुझसे मेरा ट्रांसफर हो सकता है, मैं तो बस ये चाहूंगी कि ये प्रोजेक्ट आगे जाए। इट इज एन अर्जेंट नीड, ये इन्वायरमेंट के लिए, ये लोगों के लिए। ये इसका किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर से लेना देना नहीं है। द इशू इज इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट इट। यस, एंड whoever comes after you उसे इसे आगे बढ़ाना है, और आप जहां जाएंगी आप उसे आई हैव टू करेंगी। डेफिनेटली हैव टू स्टार्ट इट अगेन देयर, सो दैट करेक्ट। रेप्लिकेशन जो सीड्स हम सो करते हैं ना वो हमको हर जगह ब्लूम होते देखना है। एंड वी डेफिनेटली नीड मोर ऑफिसर्स लाइक यू। एब्सोल्युटली नुपुर। आई थिंक वहां पे बारिश हो रही है उसके कारण उनका कनेक्शन थोड़ा वो हो रहा है। सो अगर आप कैन यू हियर अस गरिमा? ओके, नो प्रॉब्लम, विल वेट फॉर दैट। ग्रेट। अब आप लोग बता सकते हैं अम, आप लोगों के एरिया में बर्तन बैंक और वो शुरू हुआ? दैट हमने पिछली बार हमारे 2 एपिसोड के पहले तो वी हैड अ मैराथन ऑफ इंडिया के अलग अलग कोनों से जो बर्तन बैंक वाले थे सबने ज्वाइन किया था। सो उसके बाद में क्या हुआ फर्क? हैव यू नोटिस्ड एनीथिंग कि आपके एरिया में बर्तन बैंक शुरू हुआ या आपने किसी को कन्विंस किया बर्तन बैंक के लिए? प्लीज शेयर। या आई वाज मैंने यहाँ पे दिल्ली में अभी जो दुर्गा पूजा होने वाले हैं, सो ओवर देयर आई हैड इंट्रोड्यूस उनको बोला
कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते, तो बोले कि टेंट वाले तो दे के ही आता है हम्म। अपना क्रॉकरीज। क्या? उसमें तो ग्लासेस के लिए मैंने उनको कहा कि आप वहाँ पे स्टील ग्लासेस रखो। हम्म। सो देन द आंसर विच आई रिसीव फ्रॉम देम कि स्टील ग्लासेस बहुत लोग पीना नहीं चाहते हैं उसमें, एंड दैट टू इन दिस थिंग प्लेस, मतलब जहाँ पे सार्वजनिक टाइप का कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पर, बिकॉज दे आर दिस थिंग कि वो स्टील ग्लास में हो सकता है कि जर्म्स एंड ऑल ये सब रह जाएगा, so it's not washed properly, so इसके लिए they are avoiding even खाने के लिए spoons, they don't accept this steel वाला। हम्म। बोले कि नहीं, फिर वो वही सेम थिंग कि जर्म्स आ जाएंगे, बट मैंने फिर उनको बोला देन यू कैन डू वन थिंग, आप सबको ये नोटिस भेज दो कि टू ब्रिंग स्पून एंड ग्लास अपने हिसाब से, अपने ये क्रॉकरी तो आपके पास है ही, और हाँ। बाकी आप स्टील के ग्लास एंड चम्मच लेके आ जाएंगे, जो हाथ में खा सकते हैं वो बेटर है। अदरवाइज यू कैन डू दिस, मतलब स्टील ग्लास अपने घर से लेके आओ एंड चम्मच। सो लेट्स क्या होता है, कहाँ तक ये लोग अग्री करते हैं और क्या करते हैं। सो दिस इज वी नीड टू पुश, आई थिंक। एग्जैक्टली, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी हमारे पास गरिमा वापस आ गई हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा फेस किया था क्या गरिमा, दैट पीपल डोंट वांट टू ड्रिंक उन ग्लासेस से बिकॉज दे थिंक इट्स नॉट हाइजीनिक, या वो चम्मच से खाना नहीं चाहते बिकॉज इट्स अनहाइजीनिक। क्या आपने भी वैसा फेस किया था? जी, ये सबसे कॉमन सवाल होता है कि अगर स्टील के बर्तन यूज तो कर लेंगे, बट उसकी वॉशिंग, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, हाइजीन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमने ग्रेजुअली इस मॉडल को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा हाँ। कि सिर्फ ग्राम पंचायत में अगर रखेंगे तो उनकी वॉशिंग क्लीनिंग की जिम्मेदारी भी फिर से आ जाएगी, और हम ऑलरेडी स्टाफ क्रंच्ड हैं। हाँ। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम पर ही अब हमने ये बर्तन बैंक दे दिए हैं। कुछ केसेस में उन्हें सीएसआर से 100% फ्री मिले है, कुछ केस में उन्होंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है और थोड़ा हमने दिया है। इससे ये हो रहा है कि हर शादी, पार्टी, अन्नदानम, इन सारे प्रोग्राम्स में ये लोग अपनी प्लेट्स लेके जाती है, वही वॉश करती है, क्लीन करती है, वापस मेंटेन करती है। चूंकि उन्हें ही थोड़ा बहुत रेंट मिलने वाला है, इसलिए वही रिस्पॉन्सिबल है उसकी वॉशिंग क्लीनिंग के लिए। ओके। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, फिर भी लोगों के अंदर जो एक भ्रम है कि ये अच्छे से क्लीन नहीं है। व्हाट इज द गारंटी कि वो जो खाना बन रहा है वो कितना क्लीन है। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में तो हमें पता है किस तरह से कुकिंग होती है, किस तरह का पानी यूज होता है। और तीसरी बात ये है कि सालों से हमारे देश में इस तरह के कार्यक्रम चलते आए हैं, वो चाहे मंदिर के भंडारा हो या गुरुद्वारे का लंगर हो या शादी हो। हमेशा हमेशा से ही स्टील या क्रॉकरी यूज हुई है। बिल्कुल। ये तो अभी अभी के 15 से 20 सालों का डेवलपमेंट है, जब मार्केट में इतने ज्यादा डिस्पोजेबल ऑप्शन आ गए, वरना सालों से ही यही बर्तन यूज हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं वी आर जस्ट आस्किंग पीपल टू गो बैक टू देयर रूट्स। हम तो बस वही करने के लिए बोल रहे हैं जो हम सालों से करते आ रहे थे। So I think these are the 2 to 3 points through which I we are trying to address this question. और बट जैसा कि मैडम ने कहा, वो जेन्युइन सवाल है, काफी लोगों को वो सवाल आ रहा है, पर हम इस तरह से उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। या बिल्कुल, वो सब जगह होता है। और जैसे मोनिका ने कहा कि अपना खुद का चम्मच ले जाओ, अपनी खुद की हम्म। प्यास ले जा लो अगर आपको ऐसा लगता है। सो हम्म। लोग उसमें भी, जैसे कि जब हम बात करते हैं लोगों से तो हम भूल गए हर समय अपना बैग इतना कैसे भारी बना, एक्सक्यूजेस की लिस्ट बहुत लंबी रहती है। अब आप क्या ही किसी से आर्ग्यू करोगे। आपका काम है किसी करेक्ट। को अवेयर करना और उनको ये बताना कि आप कैसे कर सकते हो। आगे तो वी आर नॉट मॉनिटरिंग देम 100% कि वो करें ना करें तो क्या कॉन्सिक्वेंस है, ऑल दैट इज नॉट इन प्लेस। सो आई थिंक अवेयरनेस टू एक्शन तक ही हम उनको ले जा सकते हैं। करेक्ट। तो पर कोई अब तक तो फाइंस नहीं आए हैं, है ना? नहीं नहीं, फाइन्स है। देर इज अ जियो नेम जियो MS40 बाय हाँ। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, हाँ। विच हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक की उसमें प्रॉपर कैटेगरीज भी, आई थिंक 9 to 10 कैटेगरीज भी लिखी हुई है, विच इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ पॉलिथीन, और थैली जिसको बोलते हैं, और आइसक्रीम स्पून्स, और ईयरबड्स। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर एब्सोल्युटली बैंड। और अगर कोई भी शॉपकीपर उसको यूज करता हुआ पाया गया,
तो देर विल बी अ पेनल्टी, फर्स्ट टाइम पेनल्टी ऑफ 1 लाख। हम्म, सो अभी तक कोई भी जियो इतना स्ट्रांग नहीं था जहां इतनी बड़ी पेनल्टी दी जाए। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वॉज लोकल बॉडीज। हम्म, लोकल बॉडी मीन म्यूनिसपैलिटी और ग्राम पंचायत। अगर वो पेनल्टी देते हैं और फर्स्ट टाइम ऑफेंस के बाद भी नहीं सुधरते, देन दे कुड रिपोर्ट टू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड देन दे कैन पुट अ पेनल्टी ऑफ इवन मोर। तो हम्म, ये जब मैं पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही थी तो टाइम एंड अगेन मैं अपने पंचायत सेक्रेटरीज के रिव्यू में उनको उनकी पावर याद दिलाती थी, हम्म, बिकॉज दे डोंट टेंड टू यूज दिस। yes, दे आर टू स्केर्ड कि अरे गांव में इतनी छोटी दुकान वाले को हम 1 लाख पेनल्टी दे देंगे तो कैसे चलेगा। इवन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट सो इन फेवर ऑफ दिस सच हाई पेनल्टी। बट बस लोगों को उस जियो के अंदर एक नोटिस दे देना ही काफी इफेक्टिव है। तो देर आर पीनल प्रोविजंस इन प्लेस, देर आर गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन प्लेस जो सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को इन्फोर्समेंट में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इस डायरेक्शन में जैसे आपने बोला आप लेकर जाओ। हमारे तेलंगाना में देर इज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर कि कुछ मंदिरों में जातरा होते हैं हर साल का 1 महीना 2 महीना। उसमें देर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि लोग फैमिली के साथ सुबह दर्शन जाते हैं, शाम में वहीं खाना पकाते हैं और फिर वापस आते हैं। उसमें बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड फायरवुड बर्निंग का यूसेज होता है। हम्म, उसमें हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट के काफी लोगों के इन्हीं कैंप्स में प्रमोट किया कि अच्छा ये यात्रा आने वाला है, आप अपनी खुद के बर्तन लेके जाना। तो वो एक चीज हमने करने की कोशिश की थी। और दूसरा एक चीज, हमारी एक और कॉन्स्टिट्युएंसी है हुस्नाबाद। वहां पर विद द हेल्प ऑफ आर लोकल एमएलए देयर, हमने वहां पे 139 चाय वाले हैं। हम्म, हमने प्रॉपर सर्वे किया है, स्मॉल गुमटी, नॉट लाइक द बिग शॉप कैफेज। हाँ, स्मॉल स्मॉल चाय की गुमटी वाले, उन सबको हमने एक एक 100 100 स्टील ग्लास का किट गिफ्ट किया था गुड़ी पड़वा के दिन, थ्रू आर मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो तब से सो दिस इज लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एक हम जियो 40 के थ्रू इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उन्हें खुद दे रहे हैं ताकि उन्हें बर्डन ना पड़े। तीसरा हम लोगों को अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं थ्रू कैंप्स। उसके बाद हमने सरप्राइज 1 या 2 बार भेजा भी है अपने सेक्रेटरीज को टू चेक कि वो स्टील के ग्लास भी यूज कर रहे हैं या नहीं। 1 या 2 शॉप में नहीं भी यूज करने पे उन्हें नोटिस भी दिया गया। और अब लगभग इट हैज कम टू 90 to 100% यूसेज कि एटलीस्ट उन उस कॉन्स्टिट्युएंसी के हर शॉप पे स्टील के ग्लास में ही आपको चाय मिलेगी। इवन आप अगर मुझे बिना बताए भी वहां जाएंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको वहां चाय स्टील के ग्लास में मिलेगी। बिल्कुल। अब एक मैजिकल सवाल है मेरे पास। जी। क्या कुछ मैजिक ऐसा हो सकता है और हम आपको क्लोन कर सकते हैं और आपको हर जगह ला सकते हैं? नहीं नहीं, आई थिंक आई एम श्योर इस तरह के जो कॉन्वर्सेशन है ये जितना आगे पहुंचेंगी उससे अपने आप ही मैसेज आगे जाएगा। और आई एम श्योर मुझसे ज्यादा डेडिकेटेड और ब्राइट लोग बैठे हैं शायद और अच्छे सोल्यूशंस के साथ आएंगे। बस हमें बस इस बात की अर्जेंसी को लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ऐसे चाहते हैं कि आप आपके जैसे लोग मल्टीप्लाई हो जाए हर जगह, हर शहर में तो रहना ही चाहिए एटलीस्ट एक, सो दैट हम जी, उसको जी, वी कैन यूटिलाइज कर रेप्लिकेट। सकें, है ना? बहुत जरूरी। थैंक यू। तो मतलब ये आपने बहुत अच्छा एक ये आई वुड से इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप उनको साम दाम दंड भेद सब तरीके से कर रहे हैं कि हम तुम्हें गिफ्ट कर रहे हैं, ये लो तुम्हारे हम्म। ऊपर, तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ रहा पैसे, अब तुम एग्जैक्टली। ग्लास को यूज करो। अगर वो ग्लास यूज नहीं करा फिर तुम्हें वार्निंग मिलेगी, और तुमने फिर भी यूज नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी। सो वो बहुत करेक्ट। अच्छा एक फेयर प्रोग्राम है जिसमें कि उनको शुरुआत से हाथ पकड़ के थोड़ा स्कैफोल्डिंग दिया जा रहा है और सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है ना? करेक्ट। करेक्ट। अगर हमें मुझे मेरे एरिया में या नोएडा में किसी को या दिल्ली या कहीं पे किसी को ये करना है, तो हमें किसको कांटेक्ट करना चाहिए ये करने के लिए? आप सबसे पहले आपकी कम्युनिटी पे शुरू करिए। से करेक्ट। आप एक कम्युनिटी में रह रही हैं जहाँ 400 अपार्टमेंट्स हैं, तो उस कम्युनिटी का एक स्टील बैंक लिया जा सकता है सिर्फ 300 बर्तन का। दैट शुड बी मोर देन एनफ। वो एक कम्युनिटी की कॉमन स्पेस में रखा जा सकता है। कम्युनिटी में आई एम श्योर आज गणेश होगा, फिर नवरात्रि होगा, न्यू ईयर पार्टी होगी। तो यू हैव टू इंश्योर कि वहां के प्रोग्राम्स में कहीं भी किसी भी तरह का डिस्पोजेबल बर्तन ना यूज किया जाए और इसी बर्तन को बार बार यूज किया जाए।
आई थिंक ऐसे करके एटलीस्ट आप आपके लेवल तक का इंश्योर कर सकते हैं। अगर उसको और बड़े स्केल पे करना है देन अल्टीमेटली इट इज द म्यूनिसिपैलिटी और द लोकल बॉडीज हु हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। यस, अभी 2 एपिसोड पहले हमारा एक बहुत बड़ा स्पेशल हुआ था विच वाज ऑल अबाउट बर्तन बैंक। सो ओह अच्छा। सो वी आई वांटेड टू इनवाइट यू फॉर दैट आल्सो, बट उस वक्त इट वाज वेरी शॉर्ट नोटिस एंड क्योंकि राखी के पहले था वो। सो राखी के बाद जनरली सब सीजन चालू हो जाता है ना फेस्टिवल का। तो फेस्टिवल्स का हमने वो करेक्ट। उस वक्त किया था ताकि सब नहीं लोग नहीं। हर पूजा हर मंदिर सब जगह वो करें। तो बहुत सारे जगहों से सब लोग आए थे जो लोग करते हैं, और अलग अलग टाइप के मॉडल्स थे। किराए हम्म। पे बर्तन देने वाले मॉडल्स, फ्री में बर्तन ले जाओ वो वाले मॉडल्स, हम जूठे बर्तन कलेक्ट कर लेंगे वो वाले मॉडल्स। सो वी हैड अ वाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, वेरी गुड। हम्म। लाइक प्रायोरिटाइजिंग कंफर्ट कन्वीनियंस, सब कुछ लोग आए थे। सो बर्तन बैंक पुणे में ही काफी चलते हैं, दिल्ली गुड़गांव में चलते हैं, नोएडा में चलते हैं, हम्म। आपके आपके एरिया में चलते हैं, ऐसे हैदराबाद में चलते हैं। सो बहुत जगह चल रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों के मन में अभी तक वो एक फेस्टिवल पार्टी इवेंट्स, लेट मी कॉन्टैक्ट बर्तन बैंक, वो फर्स्ट क्लिक उनके पास वो नहीं आया है कि नहीं। दिस इज माय गो टू। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हम उसे ग्लैमराइज नहीं कर पाए, या उसको बेसिक नीड नहीं बना पाए? व्हाट कैन वी डू टू मेक इट लाइक गो टू सिस्टम? एक तो ये काफी नेसेंट स्टेज पे है, तो वो शायद इसलिए वो उतना पॉपुलराइज ग्लैमराइज नहीं हो पाया। दूसरा नीश ऑडियंस अलग है। लेट अस गो टू स्टील बैंक, ये बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड पॉपुलेशन का है। बिकॉज जब तक मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी मैं भी वैसे ही सोचती थी, पर अब जब जिले में काम कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि 70% पॉपुलेशन काफी अलग है। हाँ। तो हम जिनको टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। मतलब थ्रू दैट वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अगर 50% महिला होती है किसी डिस्ट्रिक्ट की, उसमें से ऑब्वियसली नॉट ओनली एबो पावर्टी लाइन के नॉट मेक सेल्फ हेल्प ग्रुप, एवरीबडी एल्स वी आर कवरिंग। तो हमारा तरीका अभी तक उनको इस तरह से रीच आउट करने का है। बट हाँ, जैसे आपने कहा, जो कम्युनिटी लेड स्टील बैंक्स हैं जिनके आप लोग बात कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ग्लैमराइज करना चाहिए, करना पड़ेगा। इन दैट केस आई थिंक वही, जैसे आप जिस कम्युनिटी में रह रही हैं, आई थिंक उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर हम एक एक नंबर डाल दे कि कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, या कोई मंदिर की ट्रस्ट है, वो खुद ट्रस्ट अगर अपने पास ऐसे कुछ बेसिक मिनिमम सेट ऑफ बर्तन रखने लगे, और जब जब आई एम श्योर बहुत लोग जाते हैं कि शनिवार के दिन मेरी तरफ से खाना एंड ऑल दैट, वो कहने लगे कि नहीं, आप खाना लेकर आइए, बर्तन हम प्रोवाइड करेंगे। तो या अगर हम मंदिरों को इस तरह से इन्वॉल्व करने लगे, या फिर हम डायरेक्टली टेंट हाउसेस से बात करने लगे कि नहीं, आपको स्टील यूटेंसिल्स को ही इंकरेज करें, क्रॉकरी को ही इंकरेज करें, क्योंकि उनके लिए भी चीपर ऑल्टरनेटिव डिस्पोजेबल हो जाता है। तो अल्टीमेटली इट ऑल बॉइज डाउन टू कैपिटलिज्म, कि आपके लिए इट्स लाइक यू आर मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट। तो वो एक चीज है। या दैट्स ट्रू। एक सेकेंड, वी हैव अ क्वेश्चन एंड ही रन्स अ बर्तन बैंक, सो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। यस, आप आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसका जो है, राधे राधे पहले तो सभी को। बोलिए। इसका क्या है कि हमने जो है अभी इस बर्तन बैंक को क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म के थ्रू ऑपरेट किया है। हाँ। अच्छा। इसमें जो है हमने धुलाई चार्ज रखा है, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और एनसीआर पूरा हम कवर कर रहे हैं। हाँ। हम्म। जी, इसमें बस जो है साथ चाहिए, क्योंकि जो है उस तरह से प्रमोट नहीं हो पा रहा जिस तरह से हम कर पा रहे हैं। स्कूलों में हम जो है प्लास्टिक पे इको ब्रिक कंपटीशन रख रहे हैं। ओके। हम्म। तो ऑलरेडी जो हम बड़े स्केल पे इसको करना चाहते हैं। हमने 200 प्लेट से शुरू किया था, अभी 4,500 का हमारा बर्तन बैंक है। ओके। हम्म। तो गुड। 4,500 को हमें जो है 4 लाख तक पहुंचाना है। क्या वेरी। होता है, समस्या क्या होती है कि हम किसी भी सोसाइटी, या हमने जो सर्वे किया हमारे उसमें दिक्कत आई
एक तो स्पेस की, फिर सबसे समस्या आती है धुलाई की, हम्म। हम्म। कि वॉशिंग की बड़ी समस्या रहती है लोगों के पास, की उस टाइम जो है वो उसके लिए बंदा नहीं मिल पाता। तो वो पूरी जिम्मेदारी हमने क्या, लाना, ले जाना, धोना, सारी जिम्मेदारी हमारी है। बस हम ये कहते हैं कि प्लास्टिक में ना खाए कोई भी, और प्लास्टिक यूज ना हो उस प्रोग्राम में। हम्म। और मैंने अभी लिंक भी दिया है पेज का, उसमें आप ज्यादा समझ पाएंगे। हम भोजन की बर्बादी को भी रोकते हैं, जिससे कि डस्टबिन उसका सबसे बड़ा कारण है। हम्म। जिसके लिए हम जो है वहां पर एक जो है स्टॉल लगाते हैं अपनी, जिसमें अनाउंसमेंट होता रहता है, और प्लेट का जो है अपने पास ही इकट्ठा कराते हैं। अगर किसी कारण से भोजन बच जाता है थाली में, तो वो जीव जंतु के लिए अलग करा लिया जाता है, हम्म। और वो घास वगैरह के साइड में डाल दिया जाता है जीव जंतु के लिए, हम्म। जिससे कि लैंडफिल में कुछ भी ना जाए, जीरो जीरो वेस्ट पे काम हो। हम्म। गुड। ये अच्छी बात है। अभी देखिए, जैसे कि हमारे सोसाइटी में हर जगह हम ये बताते हैं कि आप लोग यूज ना करें, और स्टील के बर्तन यूज करें। अभी अभी मैं देख रही हूँ कि मेरी मम्मी नीचे गणपति के आरती के उधर से आई हैं, और वो उनके पास में जो पेपर का दोना है, लेकिन उसके अंदर सिल्वर फॉइल लगी हुई है। प्लास्टिक में नहीं है। यस। सो वो पूरा जो, अब मैं ये खत्म करके नीचे जाऊंगी और मैं फिर बोलूंगी, और सब लोगों को बुरा लगेगा कि ये क्यों आ गई बताने के लिए, हमारे मूड को कचरा करने के लिए। बट कितनी बार भी बोलो, आई थिंक ऐसा होता है ना कि कितने भी साल आपकी पूंछ पाइप में रहेगी, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, समथिंग लाइक दैट। सो वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और एजुकेटेड जो लोग हैं, सो कॉल्ड डिग्री होल्डर्स, एजुकेटेड हम जो बोलते हैं, उनके साथ ये बातचीत करना और इसे आगे ले जाना या इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे लाना हैज बिकम अ वेरी बिग टास्क फॉर एवरीवन। हम सब लोग उस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। क्या आपने भी वो एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है इनफैक्ट, क्योंकि मैं इस मंडे को ही मैं एक उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ हमारे मल्टीपल इनॉग्रेशन वगैरह थे। बीच में एक हॉल था जहाँ पे लंच होना था। अब ताजुब की बात यह है कि उस कार्यक्रम में स्टील बैंक का भी इनॉग्रेशन था। मतलब उस गांव में हमने एक सड़क का फाउंडेशन स्टोन किया, एक स्कूल का इनॉग्रेशन किया, और एक स्टील बैंक का जो उन्हें एमएलए साहब ने डोनेट करी थी, वर्थ 1.5 लाख वट एवर। तो वो पूरे बर्तन बढ़िया सुंदर से सजाए गए थे, एंड देन वी डिड द होल इनॉग्रेशन, एंड व्हेन द लंच स्टार्टेड, हम सबको उन स्टील के बर्तनों में खाना दिया गया। हम मीन्स मैं, मेरी कलेक्टर, मिनिस्टर, कुछ लीडर्स। फिर थोड़ी एक 10 मिनट बाद मैंने नोटिस किया कि उसके बाद जब हमारी स्टाफ, ड्राइवर, सबके खाने की बारी आई, तो फिर से उन्हें वही डिस्पोजेबल प्लेट दी गई। ओह नो। और वो मेरे लिए इतना डिस्टर्बिंग मोमेंट था कि आई नो आई वाज सपोज टू बिहेव एंड कंट्रोल, एंड देन आई जस्ट लॉस्ट माय कूल एंड आस्क्ड दैट लेडी, जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको दिया गया है कि आपको क्यों दिए गए हैं, आपको 300 सेट दिया गया है, हम 30 लोग हैं खाने वाले, उनको भी अगर आप प्लेट नहीं दे सकते, तो इसका मतलब क्या है, मतलब हमने किस क्यों दी गई है। तो वो जो भी बहाना था कि अरे हम आधी ही लेकर आए, आधी वहां लॉक पड़ी है, या फिर धोएगा कौन, तो वो सारी समस्याएं यहाँ भी है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। पर वही है, शुरुआत करनी है, बार बार रिमाइंड कराना है, बार बार याद कराना है, दैट्स ऑल वी कैन डू। दूसरी चीज वो जो मुझे गांव की विजिट से समझ आई, कि जब भी हम बात करते हैं प्रकृति की, इन्वायरमेंट की, वेस्ट की, लैंडफिल की, वो थोड़ा कम कनेक्ट होता है लोगों को। क्योंकि चूंकि हमें पता है कि लैंडफिल कैसी है, उससे कैसे पोल्यूशन हो रहा है, तो ठीक है, अब दैट अवेयरनेस इज देयर, जो सबकी नहीं है। जब हम लोगों को उनकी हेल्थ से जोड़ने लगेंगे, तब वो शायद ये ज्यादा इजीली कन्विंस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम भी था, जहाँ गवर्नर साहब भी आए थे, मिनिस्टर ने भी जब उनको यही बात कह के कन्विंस किया उनकी भाषा में, कि इन दोनों में खाने से आपको कैंसर हो सकता है, डायरेक्ट नहीं प्रूवन है, बट उन्हें समझाना पड़ेगा मैग्नीफाई करके। माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जाएंगे, आंतें खराब हो जाएगी, कैंसर हो सकता है, फर्टिलिटी इफेक्ट हो रही है, विच इज ट्रू टू एन एक्सटेंट। तो एब्सोल्युटली। जब हम उन्हें हेल्थ से जोड़ पाएंगे, उन्हें उसका उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो समझा पाएंगे, शायद तब हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। बिल्कुल सही तो इट इज अ मिक्सिंग, हमें ऑडियंस के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो अगर आप आपकी कम्युनिटी में जा रही हैं, तो शायद आपको आपके उनकी हेल्थ की बात करनी पड़ेगी, बजाय लैंडफिल की, क्योंकि लैंडफिल का हेडेक म्युनिसिपैलिटी को है, उनको नहीं है।
बिल्कुल। अब तो पिछले पिछले 10 दिनों से मैं हम्म। इन सिटी के बीच में ट्रैवल कर रही थी। ओके, मैं पुणे से गई भोपाल, भोपाल से गई नागपुर, नागपुर से आई पुणे। इसके बीच में मैंने मल्टीपल ट्रेन ट्रैवल किया, और हर ट्रेन ट्रैवल में मुझे वही चीज, लाइक एग्जैक्टली कट एंड पेस्ट सेम चीज दिखी। भेल वाला आता है, वो प्लास्टिक के चम्मच सबको देता है, जो कि 2019 में बैन हो चुके हैं। वो प्लास्टिक का सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो सब बैन कुछ है। सब कुछ। और मैं वही सवाल उससे पूछती हूँ, वो मुझे वही जवाब देता है। मतलब इट्स लाइक एग्जैक्ट जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है और वो रिप्ले हो रहा है। और ये इस बार हुआ एक साथ 3 शहरों के बीच में, और पिछले साल और इसके पहले भी होता है। तो हर कोई एंड में जो लास्ट लाइन होती है ना, वो मेरी कभी नहीं होती, वो हमेशा उनकी रहती है, और वो लास्ट लाइन हमेशा सेम रहती है। दीदी, आप मुझे मना कर रहे हो, मैडम आप मुझे मना कर रहे हो, लेकिन आप जाके फैक्ट्री क्यों नहीं बंद कराते? दैट्स इट। वो मेरा सवाल वो मुझसे पूछते हैं। एंड मैं उनको मतलब उस वक्त तो मुझे सिर्फ सफाई देना ना, मैं मेरे पास कोई फैक्ट्री बंद कराने की अथॉरिटी नहीं है, बट मैं बोलती हूँ भैया, हम लोग लिख रहे हैं उनको, हम लोग उनको सब कागज पत्तर कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरफ से चाहते हैं कि आप लोग ना करो। बट दैट इज अ वैलिड पॉइंट कि जब तक प्रोडक्शन ही बंद ना हो, जो कि बैंड है, तो फिर वो प्रोडक्शन कैसे बंद किया जाए? हमारे जैसे कॉमन लोग जो कि उनके साथ बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो सही बोल रहे हैं ना। तो उसके लिए करेक्ट। क्या करें? So I agree. So ever since we have a ban on single use plastic, तब से कहीं ना कहीं एक्शन चल रही है। जैसे मैंने बोला कि हमारे कंट्रोल में फॉर एग्जांपल रिटेलर्स आते हैं, तो रिटेलर्स पे रेट चल रही है, बैन चल रहा है। अब उसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, से ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका डीमार्ट हो गया, रतनदीप हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, यहाँ पर अब आप जाओगे तो पेपर बैग्स ही मिल रहे हैं, प्लास्टिक के थैलियां नहीं मिल रही है जो पहले दी जाती थी। तो सिमिलरली आइसक्रीम पार्लर जो क्रीम स्टोन है, नेचुरल्स है, जो स्टैब्लिश ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, वहां पर अब आपको वुडन चम्मच मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। तो जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर तक है वहां तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये मैं कह सकती हूँ। यस। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर शायद हाँ उतनी रीच नहीं है अभी भी, बिकॉज वो बिना ट्रेड लाइसेंस के कहीं बिजनेस कर रहे हैं, या बिना उसके कहीं मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो अगर नोटिस में आता है तो एक्शन ली जाती है, वरना नहीं। तो सो व्हाट यू सेड इज अ वैलिड पॉइंट। ऑल आई कैन से इज कि उसकी डायरेक्शन में काम हो रहा है, बट 100% नहीं हो रहा है, ये मैं भी मानती हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, हम सब जो सचमुच हम अथॉरिटी का साथ देना चाहते हैं इस चीज को जल्दी से जल्दी कवर वो करने के लिए, बंद करने के लिए? व्हाट कैन वी डू एज अलर्ट सिटीजंस और पीपल हु आर वर्किंग इन दिस सेक्टर? You can do two things. One, when you really find some manufacturing unit, some shops who are actually selling these things, आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो जिस तरह से उसने कहा कि आप फैक्ट्री बंद करवा दो, फैक्ट्री तब तक बंद नहीं होगी जब तक डिमांड नहीं बंद होगी। वो हम इट इज द सर्कल, इट इज अ विशियस साइकिल, बिकॉज डिमांड है इसलिए अभी भी सप्लाई चल रही है। तो हम जनता के साइड से जब तक एक बहुत बड़ा यूसेज में कट डाउन नहीं होगा, तब तक लोग एकदम से मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं करेंगे। वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लाएंगे उसको मार्केट में अलाइव रखने का। और ऐसा नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 5 आज से 10 साल पहले कई लोग मिट्टी के गणपति की बात करते थे, और वो बहुत नई साउंड करती थी। आज मुझे पता है कि बहुत सारे घरों में मिट्टी के गणपति हैं, इंक्लूडिंग माइन, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज दे रही हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस आई है। तो इस तरह से पतंग का जो धागा होता है मांजा, उस पे बैन लगा था क्योंकि उससे काफी बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे थे। आज लगभग लगभग उसका यूसेज कम हो चुका है। तो इट इज फ्रॉम बोथ द साइड्स। वो मांझा की भी एक बहुत बड़ी लॉबी थी, आई वुड से, जो बनाती थी। मोस्ट ऑफ दैट वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो तब शुरू के 2 3 4 साल स्ट्रगल हुआ, बट जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आई कि नहीं नहीं, ये हमारे बच्चों के लिए घातक हो सकता है, उनने भी खरीदना कम किया, दुकान वालों ने उसे बनाना बुलाना कम किया, और एंड इवेंचुअली मैन्युफैक्चरिंग वेंट डाउन। सो आई थिंक इट हैज टू कम फ्रॉम बोथ वेज।
कि जब लोग दुकान पे जाकर मांगना ही कम कर देंगे, वो भी कम बुलाएंगे। एट द सेम टाइम इन्फोर्समेंट एंड कंप्लेन हैज टू कंटिन्यू। सो हमने इसका ये किया था, और मेरे अलावा सब लोग भी जो यहाँ पर हैं उन सब लोग अपने अपने शहर में यही कर रहे हैं कि उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो कलेक्टेड कॉटन मटेरियल होते हैं, बेडशीट, साड़ीज, या जो कपड़े अभी नहीं पहन रहे हैं लोग, उसके काट काट के थैले बना रहे हैं, और वो वेरी गुड। दुकानों को बांटे जा रहे हैं, या सोसाइटीज में, या हॉकर्स को, ये सबको, ताकि वो एक कम हो जाए। Very good idea. You should try doing that at a temple site also, at a pilgrimage site also, क्योंकि वहां की बाहर जो छोटी छोटी दुकानें होती है वहां भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक का यूज होता है। यस, हम यस, वो कोशिश कर रहे हैं अभी, लाइक इन पाइपलाइन, वी हैव नॉट येट इम्प्लीमेंटेड बट वी आर प्लानिंग टू डू दैट। तो यस, वो एक अनदर एरिया हो सकता है जहां पर हम छोटे छोटे थैले बेचें। कर सकें। तो सो उसके साथ भी एक चैलेंज आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। जो महिलाएं सिलती हैं, हम्म। भले वो मटेरियल फ्री में आया है, मतलब डोनेटेड मटेरियल है, लेकिन उनकी बट सिलाई के कॉस्ट ऑफ। चार्ज, है ना, सिलाई के चार्जेस हैं। एक धागे की रील 6 रुपए की आती है, मतलब अगर आप टेक्निकलिटी में जाएं तो, है ना। और वो कपड़े का थैला सिलने के लिए आपको ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब उसके दो तीन चीज रहती, तो ऐसे भी नहीं कि 5-5 मिनट में वो सिल के निकलता है। तो उसके हिसाब से अलग मैंने गांव की महिलाओं से पूछा है, शहर की महिलाओं से, स्लम की महिला, बहुत अलग अलग से पूछा है। कोई भी जन उस थैले को 10 रुपए से कम में बनाने को तैयार नहीं है। 10, 15, 25 ऐसे उनके रेट है। और लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा थैली के देने के और तैयार नहीं है। कोई भी जन 2, 3, 5 रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा थैली के लिए देने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे, आई नो कि इट्स अ वेरी वाइल्ड क्वेश्चन, बट हम सबको मिलके सोचना है कि हम इसको कैसे मैच करें, या थोड़ा बीच में लाएं कि ओके, विन विन फॉर ऑल। जी, मैं खुद ये फेस की थी। जो मैं बता रही हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जो साल में हर साल वहां पे 1 साल का यात्रा लगता है। हमने भी कोशिश की थी पिछले साल कि हम हर शॉपकीपर को, वो तैयार नहीं हो रहे थे तो हम छोटे छोटे जूट बैग या क्लॉथ बैग देंगे। सेम हमने सेल्फ ग्रुप हेल्प ग्रुप से सिलाए। मैंने सिलवा लिए एडवांस में, बट ऑब्वियसली वो पेमेंट करने को तैयार नहीं थे। देन अल्टीमेटली it was like I had to pay from some available government funds, but that's not sustainable, कि how far somebody will else will buy and give it। तो इसीलिए मतलब द मोर सस्टेनेबल ऑप्शन इज कि लोग अपना थैला लेकर चले। वो एक डिफिकल्ट है बट ज्यादा सस्टेनेबल सोल्यूशन है। दूसरा, जहां भी पॉसिबल है, अगर बीच का कोई स्टेक होल्डर है, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको स्पॉन्सर कर दे। और तीसरा ये कि हमें मास प्रोडक्शन करके उसकी थोड़ी कॉस्ट कम करानी पड़ेगी, सो दैट पीपल अग्री टू बाय दैट। एग्जैक्टली। सो यही सारे जो ग्राउंड लेवल के चैलेंजेस होते हैं, उसके कारण हम कितना भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट प्रमोट करना, करें पर हो नहीं पाते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो सिल रही है महिला उसको कुछ भी ना मिले। नुकसान है। 1 रुपए से उसको करेक्ट। क्या मिलेगा, है ना। और जो जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है वो लेना नहीं चाहता, उसके लिए हम्म। पॉलिथीन बहुत चीप है। सो ये चीप, और उसके कारण ये पूरा हो रहा है। तो हम सब भी ये सोचते हैं बार बार कैसे करें, और हर किसी को रोटरी या ऐसे कोई मिलते भी नहीं है स्पॉन्सर्स, हम्म। तो कहाँ से लाओ, है ना। सो आई थॉट कि ये एक सवाल आपके भी मन में डाल दें कि आपको कभी इसका कोई सोल्यूशन अच्छा सा मिले तो आप शेयर करें हमारे साथ भी, बिकॉज ये तो डेफिनेटली। सबकी नीड है। एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट गुड फॉर्मूला जो कि हम रेप्लिकेट कर सकें और काम में ला सकें। डेफिनेटली मुझे ब्रेनस्टॉर्म करने दीजिए। इफ आई कम विद सोल्यूशन, आई रीच आउट टू यू। इफ यू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, यू प्लीज लेट मी नो, और सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट। यस, यस, यस। हमें बातों बातों में पता भी नहीं चला कि ऑलरेडी 8 जी। बजे हैं। जी। पर अगर आप में से किसी को, जो आप आज सबने ज्वाइन किया है, किसी को कुछ सवाल पूछना है, कुछ शेयर करना है, तो प्लीज करिए, बिकॉज गरिमा ऑल्सो हैज टू लीव। एंड देन आज, यस, बीना सेज गवर्नमेंट शुड एनफोर्स द बैन एंड यूज ऑफ प्लास्टिक। Manjari says ban on production of such disposables is the only solution. Yes, Manjari, I agree, but
we can see it's not happening. So Nupur says market is flooded with these silver lined donas. That's a big issue. Yes. I have a question. Yeah. क्या कि इन माय एरिया तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बर्तन बैंक खोला है। हाँ। उन्होंने यहाँ पे एक स्टेडियम है, उसमें 1000 यूटेंसिल्स का बर्तन बैंक खोला है, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली उसको यूज करना ना बड़ा टफ हो जाता है, तो रेजिडेंट्स बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं होते कि उसको यूज करें। क्यों डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट इसलिए है कि एक तो मतलब डिस्टेंस है, देखो कोई भी घर से जाएगा 5-6 किलोमीटर गाड़ी लेके जाना पड़ेगा उसको बैंक तक, है ना। Yes. एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे है, तो और उसके बाद दे विल टेक योर डॉक्यूमेंट, आपका एक दो आईडी वाईडी लगेगा, आपसे पूरी बर्तन की कॉस्ट वो सबमिट कराएंगे, दैट ऑल्सो कैश फॉर्म। अच्छा। कैश में आप जमा करके आओ पैसे, और एक दिन से ज्यादा के लिए बर्तन नहीं मिलेगा। अगले दिन के लिए चाहिए तो ले, मतलब 2 दिन अगर आपको चाहिए तो आप बर्तन लेके आओ, फिर दोबारा इशू करा के दोबारा, मतलब प्रोसेस इज तो टफ कि कोई चाहेगा ही नहीं कि वो यूज करे बंदा। बिल्कुल सही। अगर मुझे कोई ऐसा करने बोले तो मैं भी नहीं और करूँ। 1000 बर्तन है, सीएसआर के थ्रू है, एक कंपनी ने खरीद के दे दिए हैं, और एक बंदा भी रखा हुआ है वहां पे जिसकी ड्यूटी है ये देना। और मतलब 3-4 साल में हार्डली 15-20 लोग वो बर्तन लेके गए हैं, कोई नहीं लेके गया। ओ और माय। 1000 पूरे बिल्कुल अच्छे बहुत बढ़िया यूटेंसिल्स बिल्कुल यूजलेस पड़े ये कहाँ की बात है ये? ग्रेटर नोएडा में है ये। अच्छा, तो अब वही है, वो फीडबैक वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि वो अपने रूल्स थोड़े रिलैक्स करे, 2 दिन 3 दिन का टाइम दे, या हाँ उसके साथ किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ दिया जाए जो उसकी वॉशिंग क्लीनिंग रखे और उसका अमाउंट ऐड कर दिया जाए रेंटेड अमाउंट में। हाँ, कुछ आ, या फिर एक एक वो कि आप पहुंचा दीजिए, लोग कॉल करें आप पहुंचा दीजिए, चार्जेस ले लीजिए, क्योंकि कन्वीनियंट ज्यादा चाहिए लोगों को ना आजकल। यस। या डिलीवरी। आप या तो कोई इसके लिए आप ट्रांसपोर्टेशन। एंटरप्राइजेस को कॉल कर सकते हैं। एक सेकेंड, कौन बोल रहा है? फिर से बोलिए। इस सेवा के लिए आप श्री जयमाया एंटरप्राइजेस को कॉल कर सकते हैं, जिसमें पहुंचाना भी हमारा रहेगा, लाना भी और धुलाई भी हमारी रहेगी। ये लीजिए नहीं आज। वो तो ठीक है, आप लेकिन इतना दूर से मेरे यहाँ पहुंचाएंगे, है ना, ग्रेटर नोएडा इज सो डिस्टेंस, वो तो आपकी बात ठीक है, मैं वो यूज कर सकती हूँ, बट बेस्ट है कि मेरे अगर पास में कोई चीज है और वो बेकार ही जा रही है, यूज ही नहीं हो रही है, बेस्ट थिंग इज कि अगर हम उसको यूज कर पाए वो बेस्ट होगा एनवायरमेंट के लिए भी। यस, कार्बन फुटप्रिंट भी हमको देखना प्रिंट भी होता है कि हम कम होगा कितने दूर। जितना नियरेस्ट होगा, है ना। एब्सोल्युटली आशु, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। दूर से कोई चीज आए उसके बदले में जो मेरे पास में है, तो उससे मेरा भी कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होता है। और फिर फायदा ही क्या अगर इतना सारा लॉजिस्टिक्स किया हमने, वो किया, इतने किलोमीटर से सामान आया है ना, फिर हम कुछ एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम उल्टे नई पोल्यूशन की तो प्रॉब्लम। मतलब आई वांट टू नो आपसे कि आप लोगों के पास ये मतलब जैसे जिन ऑफिसर्स के अंडर है, वो भी शी इज अ लेडी, शी इज आईएएस, तो उन लोगों के पास इतनी पावर्स तो होती होंगी कि वो अपने रूल्स रिलैक्स कर सके, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। बिल्कुल होती है पावर, बट उन तक वो फीडबैक पहुंचना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए फीडबैक तो मैं पहुंचाऊंगी। मैं ये जानना चाह रही थी कि वो क्या क्या एक्सक्यूजेस देंगे, तो मेरे को थोड़ा बहुत पता हो, पावर्स हैं उनके पास, दे कैन रिलैक्स इट एंड दे डेफिनेटली, कैन मेक चेंजेस इन इट। ऑफ कोर्स। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आप उनको अपने सुझाव भी दे सकती हैं आशु कि क्या क्या हाँ करेंगे तो बेटर होगा। हाँ जी, हाँ है ना? जी, सो हाँ बस वही बात है कि हमको हमारी सारी बातें बहुत ही दोस्ताना तरीके से आगे रखनी है। ऐसे नहीं कि किसी को हम बोल रहे हैं कि तुम गलत हो हम सही है, वो तरीका हाँ तो आपको पता ही हाँ, है, काम करता ही नहीं है। तो ये बस नहीं। हमको इस तरीके से करना है कि कैसे बर्तन बैंक भी पॉपुलर हो जाए और कैसे सब लोग उसे यूज भी करने लग जाए। हम्म। तो जब उनने सीएसआर के साथ मिलके इतना बड़ा कुछ करा है, तो सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं किया होगा, उसका काम होना ही चाहिए, है ना। हम्म। और अगर वो काम करने लग जाए तो उनके लिए फायदा है, उनकी पब्लिसिटी होगी, तो उनको वो पूरा पिक्चर दिखाइए आप कि अ, कैसे अभी वो। इसके लिए इसके लिए हाँ दो बात कहना चाहूंगा। जी। दरअसल क्या है कि सोसाइटी में जो मेरे सामने जो देखने को आया है कि अगर मेलामाइन हो स्टील की जगह, हम्म। मेलामाइन प्लेट्स जो होती है, हाँ। उसको लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा? ऐसे कि स्टील को स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा वो अपनाने में दिक्कत करते हैं, पर जो
अगर आप मेलामाइन प्लेट्स उनके सामने रखते हैं तो मेलामाइन के लिए वो ऑर्डर कर देते हैं, अच्छा, तो क्योंकि मेलामाइन हमने मेलामाइन प्लेटर्स रखे हुए हैं। भी एक तरह की प्लास्टिक ही हुआ वो तो। प्लास्टिक ही है एक तरह का। उसको रगड़ के धोने से उसमें से भी माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है आपके खानों में, चम्मच से, कटोरियों से। आपने देखा होगा ना, कुछ समय यूज करने के बाद मेलामाइन का कैसा कलर उड़ जी जी, जाता है। पर लोग समझने को तैयार नहीं इस चीज को। बड़े बेवकूफ हैं। क्या बोल रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा होगा अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए, यही बोल सकते हैं, है ना। बट अनफॉर्चुनेट है ये कि लोग अगर आंखें मूंद कर शतुरमुर्ग बन जाएं और सोचें कि जो अच्छा दिख रहा है वो ही अच्छा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अपन लोग जब कहते हैं तो स्टील एक साफ सुथरा मेटल है, अ, जो आप सालों साल यूज कर सकते हो। पुश्तैनी घरों में लाइक थालियां होती है जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने यूज की थी और वो यूज कर रहे हैं, तो इसमें शर्म कैसी। बट ये आपको भी समझाना होगा कि आप अपने तरफ से अगर उनको देते हैं तो ये जरूर बोल के भेजिए कि देखो इसके अंदर ये प्लास्टिक ही है। अपने तरफ से आप अपना कोशिश करिए लोगों को अवेयरनेस जनरेट करने की। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग कि लोग। हमने इसमें सिर्फ मेलामाइन के प्लेटर्स रखे हैं जिसमें पकोड़े वगैरह लिए जा सके। अच्छा। स्टार्टर, जो स्टार्टर होता है उसके लिए सिर्फ। ओके। तो खाने की प्लेटें, कटोरी, गिलासें स्टील की। नहीं नहीं, गोलगप्पे की कटोरी है, गोलगप्पे की कटोरी रखी है मेलामाइन में हमने, और प्लेटर्स रखा है ओके। गुड गुड। आप। स्टार्टर के लिए। प्लेट्स वगैरह नहीं रखी है हमने, गुड। थैंक यू फॉर सिर्फ शेयर। ये सब भी सुन के हमको सीखने मिलता है कि क्या क्या ऑप्शंस लोग प्रेफर करते हैं और क्या नहीं करते। थैंक यू। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है या शेयर करना चाहता है अपने बर्तन बैंक स्टोरी में। मैं आपके नमस्ते साथ मैम। गरिमा से। मैं यस। हरेंद्र कुमार रांची से बोल रहा हूँ। आज मॉर्निंग में मैं एक हॉस्पिटल में गया था यहाँ पे, हाँ और उनको ब्रेकफास्ट टाइम में दिया गया ब्रेकफास्ट, इडली सांभर चटनी। हाँ। ऑलरेडी बॉल में थे, उनको प्लास्टिक रैप था, पहले बॉल को अलग से, फिर ट्रे में डाल के, फिर अलग से प्लास्टिक, मतलब अच्छा खासा प्लास्टिक रैप किया हुआ था। वही मैं सोचा कि अगर एक पेशेंट का, और इतने बड़े हॉस्पिटल है, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाइज कितने प्लास्टिक और इस तरह का चीजें वो वेस्टेज क्रिएट, लैंडफिल के लिए क्रिएट किया जा रहा है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। या आपने तो देखा होगा कि जो कल ही मैंने मेरे कजन के घर में देखा कि उसने नारियल पानी मंगाया था एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम से। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो, और थैली में से जब उसने वो निकाला तो नारियल पानी के ऊपर पूरा प्लास्टिक क्लिंग फॉइल से वो रैप था। और मैंने पूछा इसकी क्या जरूरत है, तो बोलता है दीदी अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो ऐसे ही हर एक चीज इंडिविजुअली रैप करके देते हैं, चाहे केला हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट हो, कुछ भी। तो अब क्या बोलेंगे, क्लिंग फॉइल तो सबका फेवरेट बन गया है हरेंद्र जी। बिना सोचे समझे जो विदेशी लोग करते हैं वो हमको भी करना है, क्योंकि वो कूल है तो ये भी कूल है। ये एक सोचना है। वही जानना चाह रहा था मैम, जैसे ऑफिसेज हैं, मतलब इतने सारे कॉर्पोरेट ऑफिस और ये इस तरह का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, तो मैम हेल्प कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए कुछ है इस तरह का एक्टिविटीज या कोई ऑडिट जिसमें हम इस तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो हार्मफुल हो इन्वायरमेंट के लिए। वो मैम बता सकेंगी हमें। आ, आप बताएंगी गरिमा, ऐसा कुछ आपने देखा है और आपने कभी हैंडल की सिचुएशन को जहाँ पे बहुत सारा क्लिंग फॉइल, क्लिंग रैप यूज हो रहा था। नहीं, मतलब अल्टीमेटली ऑल these डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, जोमेटो, दे ऑल्सो कम अंडर द एम्बिट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो बैन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। हाँ। तो अलग से कहीं हमने मल्टीपल रैप देखा है और उस पर एक्शन लिया है, ऐसा तो केस मेरी नजर में अभी तक नहीं आया है। और मैं अपने ऑल द फीडबैक वेरी वेल नोटेड, इनफैक्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस मैं भी अपनाने की कोशिश करूंगी। पर मैं बस इतना शेयर करना चाहती हूँ कि एज ऑफिसर्स वी हम भी
एक समय पे एक पर्टिकुलर जगह का एक पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं। तो भारत देश में किसी भी जगह में कुछ भी गलत हो रहा है वो ठीक करने की पावर शायद मेरे पास नहीं है। तो यस, आपकी कई सारी ग्रीवेंसेस सही भी है, मैं भी एज अ सिटीजन वो फील करती हूँ। पर हाँ, शायद नोएडा के किसी गांव में अगर मल्टीपल रैप्स आ रही है तो एज गरिमा अग्रवाल मेरी पावर लिमिटेड है उसे ठीक करने की। पर यस, इन माय जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई चीजें, फीडबैक, कंप्लेन्स मेरी नजर में आती है तो मैं इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं उस पर डेफिनेटली एक्शन लूंगी। यस सर। सो ये हरेंद्र जैसे एग्जाम्पल हॉस्पिटल का बता रहे थे कि वो हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल्स, ये सब जो इतने क्लीन रैप्स और क्लिंग फॉil यूज करते हैं, विच इज अ सिंगल यूज, है ना, उसके बाद वो यूज नहीं करते उसको, और उसकी जरूरत भी नहीं है उसको, तो किसी और चीज से ढका जा सकता है, तो उसके लिए हम किसको बोलेंगे? उस इज देयर द सेम सीपीसीबी तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत ही लोकल लेवल पर है। No, no, there is a AEPCB and EEPCB posted in every district. अच्छा। So PCB is a big organization. You have CPCB, then you have state PCB, then state PCB post one executive engineer, if not for a district, for a cluster of districts. And then every district will definitely have one AE cadre officer, assistant engineer, pollution control board. ओके, सो पीसीबी So यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और आपके जिले में या आपके शहर में कोई ना कोई अपॉइंटेड होंगे जो आपको उसके पोर्टल से मिल जाएगा, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपके सिटी के या आपके स्टेट के, और आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं उस हॉस्पिटल या होटल के बारे में। और उनके नज़र में, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स हर माइक्रो लेवल पे तो कोई जाके चेक नहीं कर सकता, तो एज सिटीजन्स हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनको बताते जाएं, और फिर अगर एक्शन ना ली गई हो तब हम फिर वो उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने क्यों एक्शन नहीं ली। सो ग्रेट। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है कि हम लोग अब बाय बोलें गरिमा को, बिकॉज उनको भी लेट हो रहा है। यस मोनिका, दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट, एंड आई थिंक अब हम लोग खुलेआम जिस जिस होटल में देखेंगे उसके फोटो डालना चालू कर देंगे कि हियर यू गो, प्लीज स्टॉप इट, वी डोंट नीड इट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग गरिमा, आपने अपना टाइम दिया इतने बिजी इवनिंग के दिन, थैंक यू, वी अप्रिशिएट इट। और आपके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुन के हमको यही लगा कि हम सब एक जैसा काम कर रहे हैं, तो हमको भी कॉन्फिडेंस आया कि वी कैन ऑल्सो टेक इट एंड मल्टीप्लाई। रियली अमेजिंग, क्योंकि एक एक तो चाहिए रहता है जो स्टार्ट करता है, बाकी सब फॉलो करते हैं। सो यू आर रियली डूइंग एन अमेजिंग जॉब, दैट्स व्हाई आई सेड सो, थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू। एंड सबकी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर मोर वंडरफुल प्रोग्राम्स स्वच्छता के लिए और क्लाइमेट एक्शन के लिए। टेक केयर। मैं आप सब लोग के साथ में इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, फिर आप जिन लोगों ने मिस किया उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। thank you so much. Thank you for having me. It was wonderful interacting and knowing a lot of ideas from all of you. I think ultimate change makers are all of you because it's more community led, it's more real, it's more raw. But I think together, when all stakeholders work together, I think we can make a difference. वी कैन मेक। Thank you. बाय, टेक केयर।